डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस। देखिए डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस किसको बोलते हैं? रंग को, है ना। कौन को? डार्क, लाइट कलर, डस्की, व्हीटिश, फेयर एक्सेट्रा। देखो अब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे बायोडाटा मैं भी बनाता हूँ और देखता भी हूँ, लड़के लड़कियों के आते रहते हैं मेरे पास, रात को भी एक आया, ठीक है। डार्क तो कोई लिखता ही नहीं है, पहली बात, भले ही वो डार्क हो तो भी डार्क नहीं लिखेगा। दूसरा है लाइट ब्राउन भी नहीं लिखता है ना, लाइट ब्राउन भी नहीं लिखेगा, डस्की भी नहीं लिखेगा। हमारे यहाँ है ना एक बहुत बेहतरीन व्हीटिश, गेहुआ कलर है उसका, है ना। तो बोले गेहुआ कलर है तो गेहुआ कलर जैसे लिख दिया, फिर आमने सामने जैसे बात हुई, देखा थोड़ा सा आपने इसमें व्हीटिश लिखा, नहीं गेहूं अलग अलग क्वालिटी के, लोकवन अलग। तो हमने जो है थोड़ा ये वाला कलर जो डार्क, हमारे तो पानी ज्यादा लग गया था इसलिए ऐसा कलर आया। गेहूं के कलर ऐसे हो जाता ना, कलर पड़ गया, अभी पाला पड़ गया तो बोले थोड़े काले पड़ गए। इट इज फेयर, फेयर लिखते, जो गोरा होता है ना थोड़ा सा भी, वो फेयर, जैसे प्रेक्षा का जब बनेगा तो फेयर कलर ऐसा लिखा जाएगा एक्सेट्रा, ठीक है। डिफरेंट आई कलर, आई कलर, अब आई कलर में अब ऐश्वर्या राय को देखो यार, गजब की आईज, उसकी ब्लू कलर की है उसकी आईज, अंदर के जो है ना, ये देखी कि नहीं कभी है? फिल्म में तो इतना देखता, तो उनकी क्यों देखता, साउथ इंडियन की, कभी ऐश्वर्या की देख ले यार। अच्छा ना बोलना, बोले कल से मैं ना बोल लूंगा, है ना। डिफरेंट आई कलर, ब्राउन, ब्राउन कलर की ब्राउन भी होती है, हेजल होती है ना, फिर ब्लू होती है, ग्रीन होती है ना। मेरी भी एक सिस्टर एक्सपायर हो गई, बहुत छोटी 3 दिन की थी, उसकी भी आंखें ग्रीन थी, ऐसा बताते मदर फादर। ग्रे होती है, ग्रे कलर जनरली मतलब फॉरेनर्स की अंदर से ग्रे, जो अपनी ये है ना, ये अंदर जो गोल वाला है ना, इसके अंदर हमारे इसमें ब्राउन है, किसी के अंदर ब्लैक रहता है, किसी वही जो हिस्सा है ना, वो तो मंजर बोलते, एक मंजर और 100 कंजर, मतलब मंजरे जो होते हैं ना वो बहुत लड़ाके होते हैं, तो एक मंजर जो है वो 100 लोगों के बराबर होता है, मतलब उनसे झगड़ ले वो, ठीक है। ये इसमें चला गया। ओके, अंबर, अंबर वाली होती, हाइट, हाइट कैसी होती, टाल और शार्ट, है ना, गुटकिया नहीं, ठीक है। इसमें टाल बोलते लंबे को, शार्ट। चीन, अब चीन क्या होती, चीन जो है दाढ़ी ये वाली, एकदम तीखी या फ्लैटन, है ना, ठीक है। अब सब देखेंगे, पॉइंटेड, ठीक है, डेप्थ, क्लेफ्ट एंड पॉइंटेड। हेयर कलर, हेयर कलर कौन कौन सा होता है? ब्लैक होता है, एकदम डार्क ब्लैक, ब्राउन, ब्लॉन्डे, रेड, गोल्डन एक्सेट्रा, ठीक है। अब गोल्डन कलर तो अपने यहाँ होता नहीं, बस करवा लेते हैं लोग बाग बंदर जैसे, ठीक है। फॉरेनर का ही गोल्डन कलर होता है। हेयर टाइप कैसे होंगे? कर्ली, गुगराइले बाल, है ना, कर्ली हेयर होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं कर्ली हेयर, उनके है ना, मतलब माँ भी परेशान, वो बच्चा भी परेशान, मतलब उसकी कंघी नहीं है, इसके भी थोड़े थोड़े कर्ली है, ठीक है। वेवी, वेवी मतलब यूं, ठीक है, और एकदम स्ट्रेट, स्ट्रेट, ठीक है, ये हो गया। नोज, नोज कैसी? स्नब, फिर स्नब मतलब चौड़ी, थिन मतलब पतली, ठीक है। पॉइंटेड, नुकीली, तोतापुरी नाक। तो ये सब उसने क्या दिया है ये। अब एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन, दिस सिग्निफिकेंस ऑफ ए वेरिएशन shows up only if it continues to be the inherited by the offspring for several generations। अब देखो वेरिएशन जो है ये कंटिन्यूस आएगा, मतलब किसी एक चीज में वेरिएशन आया, जैसे कलर में आना शुरू हुआ तो लास्ट तक की जनरेशन में कलर में आएगा, पहला गोरा, दूसरा काला, उसके बाद फिर काला, फिर गोला, फिर गोरा, आया समझ में। ऐसा भी होता है कि बहुत ही सुंदर माता पिता हो, है ना, वो बहुत ही उनका फेयर कलर हो, उनकी पहली औलादी माँ ब्लैक जापान एकदम, मतलब उनको तीनों को खड़ा कर दो तो पड़ोसी पूछ ले कि ये औलाद किसकी यार। हाँ होता है, ऐसा ऐसा होता है। The great advantages of the variation to a species is that it increases the chances of its survival in a changing environment। सबसे बड़ी बात है कि वेरिएशन का क्या फायदा क्या है। देखिए डायनासोर
डायनासोर जैसा तो अब कोई पैदा हो नहीं सकता, मतलब अपन रिवर्स गियर में जाए तो भी नहीं होगा। मतलब डायनासोर की बॉडी, कितने बड़े डायनासोर थे मालूम, अपने स्कूल से भी बड़े, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो डायनासोर की जो बॉडी थी उसमें वेरिएशन बड़े बड़े पैदा करते गए, है ना, बड़े से और बड़े। तो अब जब क्या हुआ कि वो रहे कहाँ, वो कहीं पहाड़ पे छोटे मोटे चले जाए तो मालूम क्या होता था, पैर रखा ना वो नीचे चला गया खाई में, यूं ही मर गया, पेड़ टूट गया। फ्रैक्चर में ऐसा था, डॉक्टर तो थे नहीं होता है, मतलब कोई गिरा, हाथी भी जो है उसको भी कितनी परेशानी है, एलिफेंट को, उसकी बॉडी इतनी बड़ी है कि उसको किधर रखोगे आप, हैं, उसको किधर रखोगे, वो कहीं दुबली पतली जमीन पर रख दे कि जहाँ पानी हो तो वो धंस जाए अंदर, उसको निकालो कैसे, निकलेगा कैसे वो बाहर। कोई दूसरा जानवर, एक बार अपने ये वाले कुएं में मालूम, आज से 1.5-2 साल 2.5-3 साल पहले वो कुत्ती गिर गई, कुत्ता ये वाले कुएं में, और ये दिन भर से ये संजीत और ये देख रहा है, और मेरे को मालूम नहीं, सवेरे से गिरे हुए 10 बजे से, इन्होंने बताया नहीं, शाम को 4 बजे आवाज़ बहुत ज़्यादा भौंकने लग गया। मैंने कहा क्या, जाके देखा तो कुत्ता पड़ा। मैंने नगर पालिका को फ़ोन किया, वो आए नहीं, अब इतनी देर में तो मर जाए वो कीचड़ है वहाँ तो अंदर। तो हाँ ना, आइडिया लगाया मैंने, खूब कोशिश की उसको, मतलब अपने यहाँ कुछ कैरेट पड़े थे यहाँ पे, वो कैरेट में रस्सी बांध के उसके अंदर डाली, तो मालूम वो डरे उस कैरेट से, उसके अंदर पैर ही नहीं रखे। फिर उसको धीरे से छोड़ के हम थोड़े से दूर हो गए, उसके अंदर वो बैठ गई, उसको खींच के बाहर ले आया, निकाल दिया। और तब फिर उसके बाद नगर पालिका वाले कहा कुत्ता कहा, मैंने कहा तो क्या, अब क्या है। सो द ग्रेट एडवांटेज सर्वाइवल करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जैसे हम भी कैसे थे, बाल थे, पूंछ थी, है ना, खड़े हो गए, सिर हमारा बड़ा था, फिर धीरे धीरे छोटे हो गए, अब बड़ी साइज हमारी हाइट हेल्थ ज़्यादा होगी तो कहाँ रहोगे आप, है ना। अब छोटे करते करते अब क्या हो गया, बच्चों के कमरे हो गए, पहले बड़े घर थे तो हाइट वाले लोग थे, है ना, बड़े बड़े दरवाजे होते थे राजा महाराजाओं के, तो उनकी हेल्थ है। अब अपने छोटे छोटे 6 फीट के दरवाजे, है ना, अब इतने छोटे छोटे, तो बच्चे भी छोटे छोटे, वो आराम को देखो, नई जनरेशन देख लो आपके घर में, जरा जरा से इतने 1-1, 2-2 फीट के बच्चे हैं। तो ये चेंज एनवायरनमेंट में आप कैसे सरवाइव कर पाओगे उसके हिसाब से। अब कोरोना आ गया है ना, तो अब कोरोना के हिसाब से हमारी बॉडी और हमारे लंग्स डेवलप हो जाएंगे। आपने अभी वर्ड सुने होंगे ना, एंटीजन और एंटीबॉडी। हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ जाती है तो उसका एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो तैयार हो जाता है, एक एंटीबॉडी बन जाती है। अगर वो लड़ने वाली है तो कोरोना आपको नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, मैं डॉक्टर जैन के साथ क्यों घूमा मालूम, डॉक्टर जैन बहुत सारे मरीजों के साथ रहते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, है ना, तो ये तय है कि उनमें एंटीबॉडी और एंटीजन है, ठीक है। मैं उनके साथ रहूँगा तो वो मुझ में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। उनको होगा तो मेरे को होगा, उनको नहीं हुआ तो मेरे को भी नहीं होगा। आया समझ में। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे, अगर मुझ में एंटीबॉडी है और एंटीजन है, वो आप में ट्रांसफ़र हो गया तो आपको कोरोना नहीं होगा, होगा ही नहीं, सीधा सा है ये सिस्टम है। इसलिए गवर्नमेंट ने खोला ना जब, उसके बाद से फिर बंद नहीं किया। इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको? हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी मतलब भीड़ में जो इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, भाई सारे लोग खुल गए, सब हो गए, तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि जिसको हुआ जिंदा रहना है वो रह जाएगा और बाकी चले जाएंगे, सीधा गणित है। और जो इम्यूनिटी आएगी, भीड़ में जो इम्यूनिटी आएगी, वो इम्यूनिटी सबकी डेवलप हो जाएगी। अब जिन लोगों को हो रहा है वो घर से बाहर ही नहीं निकले, वो 5 महीने, तो एकदम कोरोना को अब खाली मकान चाहिए कि एकदम साफ सुथरा। जैसे मैं हूँ, मैं भले कितना भी घूमूं, कोरोना मेरे पास आए, अरे बोले यार इसके यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं है यार, क्योंकि इसके यहाँ सुटेबल नहीं है ना एनवायरनमेंट। मेरे पास एंटीबॉडी एंटीजन बैठा हुआ, वो अंदर जाएगा तो उसको दबोच लेगा। बोले यार अपन दूसरा नया घर ढूंढते एकदम न्यू ब्रांड। तो जो लोग घर से बाहर नहीं निकले, उनकी बॉडी में कुछ नहीं, जाके बैठा, चलो हॉस्पिटल। तो अब कोई मर भी नहीं रहा है, मरने वाली कंडीशन नहीं, ठीक है।
सो दैट इज द, और किसके साथ, एनवायरमेंट के, क्लाइमेट चेंज है। मैं आपको बता दूं कि चलो एक मैं आपको क्वेश्चन रेस करता हूं, आने वाले ये वाला जो साल है और इसके बाद वाले साल में, है ना, क्या होगा मुझे बताओ। आपका बहुत ही छोटा सा, हमने मतलब ये समझो कि सारे लोगों ने राजगढ़ सरदारपुर के आपके गांव की बात को, अभी आप सोप से हाथ धोते हो कि नहीं धोते हैं? इसके पहले कितनी बार धोते थे? अरे ईमानदारी से बोल यार। बस एक बार, है ना, और एक बार रात को कभी धो लिया तो है, यही था ना। और अभी क्या कंडीशन है, अब कितनी बार धोते हो? 20 से 30 बार। कितना सोप यूज कर रहे हैं हम, और डिटर्जेंट कितना यूज कर रहे हैं भाई? 1 और 2 बार में, है ना, एक व्यक्ति आपके घर में वो धो रहा है। ये पानी, सोप का पानी कहां जा रहा है? ड्रेनेज में, वहीं जाएगा ना, नालियों में, नालियों से नदी में। तो क्या होने वाला है नेक्स्ट आपको बता दो, इससे होने वाली बीमारियां शुरू हो जाएगी। सैनिटाइजर तो उड़ जाता है, फिर भी वो जाएगा तो सही ना हमारे हाथ से। अभी देखो इसके बाद के अपने सैनिटाइजर इतना यूज किया, आप दिन में 10 बार धो लो, शाम को आप इस पे हाथ फेरोगे तो कड़क कड़क लगेगा आप सैनिटाइजर से। आया समझ में? और ये जितना सोप और जितना डिटर्जेंट है कहाँ नाली में जा रहा है? ये पानी कहाँ जाएगा? क्या उनके अंदर जो जानवर है वो जिंदा रह पाएंगे? हैं? सोच लो आप, कितना ढोल दिया। और एक्सपेंसेस कितना आप लगाओ तो सही। जो सोप और 1 महीने चलता था वो तीसरे दिन दूसरा लाओ। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट टर्म्स में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है क्रोमोसोम्स। इट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए विच कैरीज द जीन्स। क्रोमोसोम जो है थ्रेड लाइक, धागे नुमा एक स्ट्रक्चर, एक संरचना है ना। और जो सेल, डीएनए की जो सेल होते हैं उसके न्यूक्लियस में सेंटर पॉइंट में ये रहता है, और ये इसके अंदर जीन होते हैं। ठीक है, जीन्स होते हैं, और वही जीन्स जो हैं, जीन्स के अंदर ही हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। और ये पेयर में होता है। किस में होता है? ये जोड़े में। 24 है या 23। ठीक है, जीन्स इट इज ए यूनिट ऑफ द डीएनए। और ये जीन जो है डीएनए क्रोमोसोम्स की यूनिट है। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए की यूनिट है, विच गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ द वन प्रोटीन दैट कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। देखिए, डीएनए किससे बना है? प्रोटीन से। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होता है, डाई न्यूक्लिक एसिड, और जहां पे नाइट्रोजन आता है, एसिड आता है, वहां पे प्रोटीन होता ही होता है। कोरोना क्या है? प्रोटीन है, काइंड ऑफ प्रोटीन है। उसने अपना जो शेप बनाया वो डिस्ट्रक्टिव बना लिया, उसके कैरेक्टर डिस्ट्रक्टिव आ गए। ठीक है, वो हमारी बॉडी में जाके हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के, ठीक है, मतलब ग्रो करता है। देखो, आपके पहले दिन कोरोना अंदर हुआ, नाक तक रहा, आपने उसको बाहर कर दिया, चाहे वो काढ़ा पी के, दवा लेके, आपको पता लग गया कि मेरे को सेवड़ा आ रहा है, ट्रीटमेंट लिया, ठीक है, तो नाक से ही बाहर हो गया। आपने नहीं किया तो वो मुंह में चला गया, गले में चला गया। गले में 5 दिन रहता है वो, यहाँ 5 दिन यहाँ रुकेगा, राजगढ़ मोहन खेड़ा 5 दिन, ठीक है। और 5 दिन के बाद फिर भी आप नहीं जागे, आपको खांसी हो गई, गला सूख रहा, कौन जाए डॉक्टर साहब के पास, मेरे कोरोना बता ही देगा, ठीक है, नहीं गए आप, आपने ट्रीटमेंट ले लिया, वो चला लंग्स में। बस लंग्स में जाके तो वहाँ तो पूरा खेल है ना, वहाँ जाके वो बढ़िया, ये वाला क्वार्टर अच्छा है, फिर उसने ग्रो करना किया, उसके बच्चे उसने दूसरी जगह छोड़े, तीसरी जगह, इधर सफ़ेद जक हो गया। अब 15 दिन हो गए ना, 8 से 10 दिन हो गए, अब आपको कुत्ते जैसे जीवान बाहर आ गई, जरा सा चलते हो, सांस आ रही, बुखार नहीं जा रहा, डॉक्टर साहब के पास गए, एक्सरा लिया, उन्होंने देखा ये सफ़ेद पड़ गया, चलो कोरोना पॉजिटिव, ओ भाई आज में खत्म काम। और उसके बाद इलाज लग जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, आपको दूसरी बीमारी हो, तो ये सिस्टम है उसका। और आपने अगर गले में ही दबा दिया, हाँ ठीक है चलेगा,
दबा दो। इसलिए काढ़ा पियो, मतलब गर्म पानी इसलिए पीते थे कि प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होता है, गर्म पानी में घी कैसे पिघलता है, ऐसे पिघल के नीचे बोले बाहर जाते हो, इंडिया गेट से बाहर, ठीक है। और आपने पाल लिया उसको तो फिर खतरो है। रोज मेरे इस पे, मतलब मैं बता दूं, हमारी जो रिलेशंस में है कम से कम 10-15 मेंबर्स हैं, उनका सारा जितने भी टेस्ट और ये सब मेरे पास पड़े हैं। अभी भी एक की बात की मैंने काका साहब की, उनको भी मतलब ऐसा लगा था कि कोरोना है, पर ये अच्छा है कि कोरोना नहीं है। तो ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये भी जो था ना, जो कोरोना भी है वो भी क्या है, प्रोटीन है। और जो जिससे मलेरिया होता है ना, किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ कौन सा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी प्रोटीन है। और मलेरिया वाला भी तो और गजब की डिज़ाइन चेंज करता है। एक सिंपल मलेरिया होता ना कि आपको ठंड दे के बुखार आया, ठीक है, फिर आपने ट्रीटमेंट सही ले लिया मलेरिया का, 3 इंजेक्शन लगा दिए और आपको दवा दे दी, 5वें दिन आप ठीक होने लगते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये तो सिंपल मलेरिया है कि फिर आपको नहीं होगा। फिर एक मलेरिया है मलेरियल वाइवेक्स। वो क्या है मालूम, जिस तारीख को आपको आया था, है ना, अगले महीने की उसी तारीख को फिर से आपको ढंडन 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 ढंडन, ठीक है, फिर अगली तारीख को वो नहीं जाता है ऐसे। अगर उसको नहीं संभाला तो आपको बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर एक होता है फैल्सीफेरम, वो तो महा खतरो है। वो तो आदमी को या तो साथ लेके जाए, या फिर वो ठीक हो आदमी तो बिल्कुल ऐसा हो जाए थक जाए आदमी, इतना खतरनाक। फैल्सीफेरम बहुत खतरनाक है। मलेरिया से, प्लाज्मोडियम से, मलेरिया की स्टेज बता रहा हूँ। कोरोना की स्टेज है ना, नया स्ट्रेन आ गया है डिजाइन में, है ना, वैसे। सो डोमिनेंट जीन। अब डोमिनेंट जीन किसको कहते हैं, देखो क्या होता है, जीन्स आर एक्चुअली यूनिट्स ऑफ द हेरिडिटरी विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जीन्स जो है एक्चुअली वो यूनिट्स है, हेरिडिटरी अनुवांशिकता की वो यूनिट है जिसमें जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं वो सीधे सीधे रिप्रोडक्शन के दौरान किस में आ जाते हैं, ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं। चलिए ठीक है, अब इसमें डोमिनेंट जीन, चलिए इसको मैं कंप्लीट कर लूँगा, है ना।